अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास डीएसपी में हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन। अब ये हमारे पास सर्कुलर कन्वोल्यूशन में क्या होता है कि दो सिग्नल का अगर आप कन्वोल्यूशन ले रहे हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन, तो वो हमारे पास बराबर होता है किसके, उसके डीएफटी के मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक्स ऑफ 1 का डीएफटी मैं ले लूँ और उसको मल्टीप्लाई करा दूँ एक्स ऑफ 2 के डीएफटी से, तो ये दोनों हमारे पास बराबर ही होते हैं। तो हम लोगों ने इसको कैसे करके लिख दिया कि एक्स ऑफ 1 का अगर मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन लूँ एक्स ऑफ 2 ऑफ n के साथ, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ 3m। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये हमारे पास इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने लिख दिया। तो एक्स ऑफ 3 जो m हमारे पास होता है, ये हमारे पास बेसिकली कन्वोल्यूशन है, ये वाला एक्स ऑफ 1 सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ 2। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, अब इसका हमारे पास होता है एक फार्मूला। वो फार्मूला होता है हमारे पास ये, जो भी हमारे पास सिग्नल है वो वहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर सैम्पल ऑफ सिग्नल से माइनस करा देंगे 1, मतलब n-1 तक जाएगा। जहाँ जहाँ सबमिशन हो रही है वहाँ वहाँ आप 0 पहले डालोगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर जब तक n-1 की वैल्यू ना आ जाए वो। अब ये m क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एक सवाल सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि भाई एक्स ऑफ 1 का कन्वोल्यूशन निकालो सर्कुलर एक्स ऑफ 2 के n के साथ। ये हमारे पास एरो क्या शो कर रहा है कि 0 पे सिग्नल क्या है, 2 है, 0 पे सिग्नल क्या है, 1 है। तो हमारे पास हमें पता है कि भाई सर्कुलर कन्वोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है एक्स ऑफ 1 ऑफ के इंटू एक्स ऑफ 2 ऑफ के। अब ये चीज़ जो है हमारे पास एक्स ऑफ 3m के बराबर होती है, एक्स ऑफ 3m हमारे पास इसके बराबर होता है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला है। अब हमारे पास हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने देखा एक्स ऑफ 3 ऑफ m हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला है एक्स ऑफ 1 को मल्टीप्लाई कराना है एक्स ऑफ 2 m-n के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से सिग्नल शुरू होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, m की जगह पे 0 डाल दो, एक्स ऑफ 3 0, फिर जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 0 डाल दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ 1 n, एक्स ऑफ 2 -n। फिर हमारे पास जब नेक्स्ट फॉर्म में आओगे, इसको अभी इग्नोर कर दें, ये कैसे आया ये भी हम लोग आगे सीखेंगे, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर हमारे पास 0 हमने कर लिया तो ये आ रहा है, 1 पुट करेंगे तो ये आएगा। ये जो 4 है ना, ये हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1 लिखेंगे फिर m की जगह 1 डाल दिया, 2 लिखेंगे m की जगह 2 डाल दिया, 3 लिखेंगे 3 की जगह m की जगह 3 डाल दिया। 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास सिग्नल कितने सैम्पल्स थे, 1 2 3 4। हम लोग कहाँ से चलते हैं, 0 1 2 3, इसीलिए हमारे पास 3 तक ही जाएगा। अब हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब हमारे पास भाई ये क्या चीज़ है, ये एक्स ऑफ 1 एफ एन है, ये हमें दिया हुआ है। ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे आएगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये आपको बेसिकली निकालना पड़ेगा। ये भी 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 सब आपको निकालना पड़ता है। अब ये कैसे निकलेगा, ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन है तो हम लोग इसको निकालना सिखा देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है कि बस सबसे पहले एक्स ऑफ n का जो है सर्कुलर ग्राफ आपको बनाना है। एक सर्कल आप बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ से राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज आप सिग्नल को प्लॉट करेंगे। मतलब x1 ऑफ 0, x1 ऑफ 1, x1 ऑफ 2, x1 ऑफ 3, और इनकी वैल्यूज़ को आप पुट कर दें। तो देखें x1 ऑफ 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 2, तो हमने 2 लिख दिया। x1 ऑफ 1 पे क्या आ रही थी, 1, तो 1 लिख दिया। फिर 2 आ रही थी तो 2 लिख दिया, फिर 1 आ रही थी तो 1 लिख दिया। अब हमारे पास इस तरीके से x1 ऑफ n आ गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x1 ऑफ n सर्कुलर प्लॉट में हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकलना है, x2 ऑफ -n। अब हम लोगों ने क्या करा, x1 ऑफ n की कहानी यहाँ पर हो गई ख़त्म। अब आएंगे हम लोग x2 ऑफ n। इसी तरीके से x2 ऑफ n हमने प्लॉट करा। x2 ऑफ n आप देख लें, x2 ऑफ n में हमारे पास क्या आएगा, 0 पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरीके से प्लॉट कर दिया। अब जब आप x2 ऑफ -n निकालेंगे ना, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस इसी सर्कल को आप पलट देंगे। मतलब ये दो वैल्यूज़ इस सर्कल को उठा के यूँ कर देंगे, बस इस सर्कल को आपको उठाना है और यूँ कर देना है, पलट देना है। तो आप क्या होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो यहीं रहेगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो आपने x ऑफ 2 ऑफ -n कैसे निकाला, 1 3 अपनी जगह पर ही है, x2 ऑफ 3 ऊपर चला गया, पहले नीचे था,
अब x2 ऑफ 1 पहले ऊपर था, अब नीचे चला गया, तो ये दोनों चेंज हो गए, x2 ऑफ माइनस एन आ गया। अब देखें पहले वाले में x2 ऑफ माइनस एन भी आ गया, x1 ऑफ एन भी आ गया। अब हमारे पास सबमिशन है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? इन सबको आपने करना क्या है, अब पहले आप मल्टीप्लाई कराएंगे x ऑफ 1 ऑफ n को मल्टीप्लाई कराएंगे x2 ऑफ माइनस एन के साथ। तो हमने अब किसका ग्राफ बनाना है? सर्कुलर x1 ऑफ n इंटू मल्टीप्लाई x2 ऑफ माइनस एन के साथ। तो x1 ऑफ n का सर्कुलर ग्राफ ये रहा, x2 ऑफ माइनस एन का ग्राफ ये रहा। वही करेंगे x2 ऑफ 0, x2 ऑफ 3, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया x2 ऑफ 3, इधर ज़रूरी नहीं है x2 ऑफ आए, आप कुछ भी वेरिएबल लेके लिख सकते हो। तो मैंने राइट साइड से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी वैल्यू से इसको, इसको। तो 2 1 ज़ा 2, 2 लिख दिया, 1 4 ज़ा 4, 4 लिख दिया, 2 3 ज़ा 6, 6 लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 लिख दिया। अब सबमिशन का मतलब क्या होता है? सबमिशन का बेसिकली मतलब होता है प्लस कराना है हमें, तो हमने प्लस करा दिया। 2 4 6 6 6 12, 12 और 2 14, तो 14 का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास हम लोगों को क्या पता चला कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में x ऑफ 3 0, मतलब सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जब हम x1 ऑफ n का x2 ऑफ n से लेंगे तो 0 पे जो वैल्यू आएगी ना वो 14 होगी। इसी तरीके से हमने अब 1 के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है। अब बात पे गौर करें आप कि यहाँ पर जो x1 ऑफ n है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो x1 ऑफ n का ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, ये तो हमारे पास सेम ही है। हम लोगों को अब क्या ग्राफ बनाना है? x1 ऑफ माइनस एन, x2 ऑफ माइनस एन, x3 ऑफ माइनस एन। अब हमारे लिए आसानी क्या है कि x2 ऑफ माइनस एन हम लोग ला चुके हैं। अब हम लोगों को बस 1 का शिफ्ट करना है, 2 का शिफ्ट करना है और 3 का शिफ्ट करना है। 1 का शिफ्ट कैसे करेंगे भाई? 1 का शिफ्ट हम लोग ऐसे करेंगे कि x2 ऑफ माइनस एन दिया हुआ है, बस इस सर्कल को आप एक एक वैल्यू आगे ले जाओ, मतलब इसकी वैल्यू इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू इधर ले जाओ। हमारे पास 1 का शिफ्ट आ गया, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है हमें। तो देखें x2 ऑफ 0 इधर था, 1 में किधर चला गया? इधर चला गया। x2 ऑफ 3 इधर था, इधर चला गया। ये मैंने गलत लिख दिया है, x2 ऑफ 3 आएगा इधर। फिर ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, अगर इनमें से कुछ गलत हो जाए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये बेध्यानी में हो गया होगा, वरना अंदर की वैल्यूज़ मैंने बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, अंदर का सारा सब कुछ सही है। इसी तरीके से x2 ऑफ 1 माइनस एन आ गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x1 ऑफ n भी है, x2 ऑफ 1 माइनस एन भी है। इस जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई करा था वैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई हमने करा दिया x1 ऑफ n, x2 ऑफ 1 माइनस एन। अब हमारे पास x1 ऑफ n में देखें यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 लिख दिया मैंने। फिर 1 1, 1 1 ज़ा 1 लिख दिया। फिर 2 4, 8 लिख दिया। 3 1, 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई कराना है। अब क्योंकि सबमिशन है इधर यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर लेंगे। 4 और 8 और ये 4, 4 4 8 और 8 और 8 16, तो 16 लिख दिया मैंने। अब आपके पास ये भी मौजूद है, ये नहीं मौजूद है, ये नहीं मौजूद है, तो अब हमारे पास ये वाला मौजूद है। तो इस ये वाले ग्राफ में एक और शिफ्ट करा दो तो 2 माइनस एन आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस एन में एक और शिफ्ट करा देंगे 3 माइनस एन आ जाएगा। तो 2 माइनस एन का शिफ्ट हमारे पास कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा भाई, 2 माइनस एन। एक एक वैल्यू और आप आगे ले जाओ, इधर की वैल्यू इधर ले जाना। 1 माइनस एन में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्राफ में एक एक वैल्यू और आगे अगर ले जाओ तो 2 माइनस एन हो जाएगा इधर। एक एक टाइम स्केल मतलब शिफ्ट हो जाएगी। ये वाली 1 इधर चला जाएगा, 4 इधर, 3 इधर और 2 इधर। तो देखें यहीं पे यहाँ पर यही हुआ हुआ 1 4 3 2। इसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा हुआ। अब हम लोगों ने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। x1 ऑफ n हमारे पास ये रहा और x2 ऑफ माइनस n हमारे पास ये रहा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है x2 ऑफ 2 माइनस n से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 आ गया।
फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ गया। अब इसको सबमिशन है तो प्लस करा लें, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, तो इसका आंसर क्या आया 14। इसी तरीके से ये वाला भी होगा, ये वाला आप लोग कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 ऑफ n आया, x2 ऑफ माइनस n में एक और शिफ्ट करा दें, एक एक वैल्यू आगे ले जाएं, एंटी क्लॉकवाइज चलें, 2 1 3 2 1 4 3 हो जाएगा। अब इसको x ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करा दें, हमारे पास ये बन जाएगी वैल्यू 3 4 8 1। इसको प्लस कर लें, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 16। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर हमारे पास ये आ गया, कॉन्वोल्यूशन हमारे पास आ गया। कॉन्वोल्यूशन हमारे पास क्या बता रहा है कि भाई कॉन्वोल्यूशन में 0 पे वैल्यू 14 होगी, 1 पे 16 होगी, 2 पे 14 होगी, 3 पे 16 होगी। ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन हो जाता है ख़त्म। अब जो मैंने मेथड आपको सिखाया ये ग्राफिकल मेथड है। एक और मेथड होता है जैसे ये सोल्यूशन, मैंने इस तरीके से भी किया हुआ है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग इस तरीके से कर लें। बस आंसर वही आता है, इससे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्राफिकल मेथड ज़्यादा आसान होता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ग्राफिकल मेथड से करें, काम कम होता है और आंसर भी सही आता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत आ जाती हैं। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हम लोग यहीं पे ख़त्म होता है यहाँ पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।